हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आज जो कि एक शॉर्ट वैकेंसी लिस्ट आई थी, संक्षिप्त विज्ञापन कि यूपी पॉलिटेक्निक की वैकेंसी के बारे में, जिसमें 513 वैकेंसी के बारे में लिखा था। आज उसी का डिटेल वैकेंसी आ चुका है और उसमें दे चुका है कि कब उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कब एग्ज़ाम होना है, कितनी वैकेंसीज़ हैं उसमें ये क्लियर है, सिविल के लिए कितनी है, मैकेनिकल के लिए कितनी है, ये सब बातें उसमें क्लियर हो गई। और आज हम लोग उसी वैकेंसी को देखते हैं कि क्या क्या आया है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि 2/1/2026 तक वो वैकेंसी की लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। स्टार्ट आज से ही हो गया है, 2/12/2025 से ही। 1 महीने का टाइम है हम लोग को फॉर्म भरना है। उसके बाद कुछ दिन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट को मैनेज करने में और जो भी मॉडिफिकेशन करेक्शन करना है उसमें, ठीक है। तो फाइनली 9 हमारा लास्ट डेट है। तो लेकिन हमने एप्लीकेशन फिलिंग का लास्ट डेट 2/1 मान के चलना है कि ये हमारा लास्ट डेट है। और कुछ डिटेलिंग में बात करूँ तो मनी कितना लगेगा फॉर्म भरने में भाई। हम बेरोज़गार लोगों का 225 रुपये लगेगा अगर हम जनरल और ओबीसी हैं। एससी हैं तो 105, एसटी हैं SC ST में 105, पर्सनल डिसेबिलिटीज़ हैं तो 25, एक्स सर्विसमैन है तो 105, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अगेन 513 हैं, बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। लेवल 9A की ये जॉब है। ग्रुप बी यूपी टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग सर्विस गजेटेड। इसमें एंट्री पे जो है 56,100 रुपीज़ है। और बात करें तो क्वालिफ़िकेशन आगे हम लोग को क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज लिमिट 40 साल हमारी एज लिमिट है। मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 40 साल ऑन July 1, 2025। फिर बात करें रिलैक्सेशन के बारे में दिया है, जिनको रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। फिर एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में हम लोग को ये मान के चलना है, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग सेक्टर वाला देखेंगे, तो बीटेक अगर आपके पास है तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन हम लोग को बीटेक चाहिए। पॉलीटेक्निक या डिप्लोमा वालों के लिए नहीं चाहिए, जाहिर सी बात है, उन्हीं को पढ़ाना है तो वो तो नहीं चाहिए। तो अगर इसमें कोई मास्टर्स किया है, एमटेक किया है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज है लेवल 10 एंट्री पे अचीव करने का। तो मास्टर्स एमटेक वालों के लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज, बीटेक वालों के लिए ये लेवल 9A की जॉब है, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए भी आर्किटेक्चर अपना देख लेंगे, वर्क सुपरिटेंडेंट की भी इसमें है, वो भी देख लेंगे अपना, एंड सो ऑन। फिर बात करते हैं अगला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग को देखना होता है कि एग्ज़ाम पैटर्न सेम एज जो UPAE मेंस हुआ था, UPAE मेंस उसके पैटर्न से एकदम सेम पैटर्न है। दैट इज़ 2 पेपर 1 पेपर 2 एक ही दिन में होंगे, जनरल हिंदी और विथ टेक्निकल पार्ट 1, जनरल फिर स्टडीज़ विथ टेक्निकल पार्ट 2। वही यहाँ पे लिखा है, हिंदी में लिखा है, ठीक है। 2 घंटे 30 मिनट का पेपर दोनों में OMR वाला होगा। तो मान के चलिए कि पेपर करने के लिए हमको 1 घंटा 45 मिनट OMR भरने के लिए, क्योंकि ध्यान से भरना होता है, ठीक है। तो ये है। बाकी अपना डिटेल में सिलेबस कि हिंदी में क्या क्या आएगा, थोड़ा हिंदी पे अब से ध्यान देना है हम लोग को SSC के बाद। फिर डिटेल में सिलेबस देखें तो ये मैकेनिकल के लिए क्या आएगा पेपर 1 पेपर 2 में, फिर सिविल के लिए क्या आएगा पेपर 1 टू पेपर 2 में, सेम इलेक्ट्रिकल एंड अदर डिपार्टमेंट। तो ये हो गया। इसके बाद लास्ट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्लाइमेक्स ऑफ द नोटिफिकेशन, एक तरह से हमारा सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी किसको कितनी दी गई है। तो मैकेनिकल वाले की एकदम चांदी हो गई है, 140 वैकेंसी मैकेनिकल की आई। इतनी तो SSC वगैरह में नहीं आती है मैकेनिकल की कभी कभी। तो 140 वैकेंसी मैकेनिकल की आई है, सबसे ज़्यादा इन्हीं की है, जिसमें जनरल 48 एंड सो ऑन बाकी सब में है। वुमेंस को अलग से इन्जॉयमेंट, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा वैकेंसीज़ वुमेंस के लिए भी है, रिजर्व वैकेंसीज, ठीक है। तो वुमेंस यहाँ पे और खुश हो जाएं। मैकेनिकल में सिविल में तो वुमेंस वैसे ही कम होती हैं, तो और वो खुश हो जाएं कि उनको लिए कुछ एक्स्ट्रा वैकेंसीज़। फिर सिविल की बात करें तो सिविल में 62 वैकेंसीज़ और जनरल 20, क्योंकि हम लोग सिविल के लिए ही देखते हैं तो थोड़ा डिटेलिंग में देख लेते हैं। जनरल 20, 11, 2 SC ST, फिर 23 OBC, EWS 6, DFF 1 और फिज़िकल हैंडीकैप के लिए 2 और
एक्स सर्विसमैन के लिए 3 और वुमेन्स के लिए 12। तो ये ऐसे है। तो हम लोग को पढ़ना अपने फ्लो में ही है। अब करना क्या है, देखिए एसएससी जेई प्री कल से शुरू है, 3 तारीख से, कल से शुरू है। तो पहले जाइए प्री दे आइए, अभी फॉर्म वॉर्म भरने के चक्कर में मत पड़िए, जाइए प्री दे आइए सुकून से के साथ। अगला 1-2 दिन फॉर्म में भर दीजिए, फॉर्म भरिए और मेंस के लिए एसएससी के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। एसएससी मेंस के लिए तो टेक्निकल उसमें दबा के पढ़ना है एसएससी मेंस में। और एसएससी मेंस का टेक्निकल, ये जो टेक्निकल होगा उससे सेम लेवल का है। तो दबा के एसएससी मेंस के लिए पढ़िए और साथ में जीएस और हिंदी ये पढ़ने लीजिए, साथ में पढ़ाई शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए यूपीएई के मेंस का रिज़ल्ट का कब आएगा क्या आएगा कुछ पता नहीं है, केस चल रहा है। तो आप लोग इस पर फोकस होके इसको करिए। वैकेंसी अच्छी तो नहीं कहूँगा, बट हाँ ठीक है, कुछ ना के बदले कुछ तो है। तो कुछ आरआरबी में तो इससे भी कम वैकेंसीज़ हैं, कुछ आरआरबी जोन में जो भी हम लोगों ने भरी है। तो पढ़िए जीएस हिंदी, जीएस आपको फ़ायदा करेगा आरआरबी में भी, ठीक है। टेक्निकल जो लोग ईएससी के लिए पढ़ रहे हैं, फेब में जो ईएससी होने वाला है, टेक्निकल अच्छे से पढ़ेंगे तो वो वहाँ फ़ायदा करेगा। तो पढ़िए। तो इसी के साथ मैं कहता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कल। जिनका एसएससी उनको बेस्ट ऑफ लक। अब सब लोग दम लगा के पेपर दीजिए। चलिए, धन्यवाद।